हेलो गाइज, माय नेम इज सोशल मीडिया एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एमसीक्यूज की नई सीरीज स्टार्ट कर दी है लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और गाइज, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो का जो कंटेंट है उसमें 2014 और 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो भी वीडियो बनता है उसमें हम क्वेश्चन का आंसर तो बताते हैं, साथ ही साथ उसके ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं। बिकॉज गाइस, जो ऑप्शंस होते हैं किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके मोस्टली चांसेस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। इसीलिए गाइस, हमारा उद्देश्य यही है जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ऑप्शंस हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। सो लेट अस start the video. Now the first question is that incomplete antibodies are detected using which of the following test? Guys, पहला क्वेश्चन ये है कि incomplete antibodies को इनमें से हम किस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर है कूम टेस्ट के द्वारा। गाइज, मैं बता दूं कूम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करते हैं। इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज किसे कहते हैं, इसका जो है मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है द एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन OFT टेस्ट। OFT स्टैंड फॉर ऑस्मैटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एंटीकोगुलेंट्स कौन सा यूज होता है ऑस्मैटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में। सो करेक्ट आंसर इज सोडियम फ्लोराइड पोटेशियम ऑक्सलेट मिक्सचर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है नेम द ब्लड सेल्स इंक्रीज इन एस्थमा। कह रहा है गाइस कौन सा ब्लड सेल्स एस्थमा की केस में इंक्रीज होता है। सो ये आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर इज इजनोफिल। इजनोफिल ही होता है जो इन्फेक्शन में जो है सेल जो है इसकी इंक्रीज होती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लीजमान स्टेन इज। कह रहा है गाइस लीजमान स्टेन का बेसिक डाई या बेसिक कंपोनेंट्स कौन सा होता है इनमें से। सो करेक्ट आंसर इज मेथिलीन ब्लू। अब गाइज, यहाँ पर लीजमान स्टेन से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि लीजमान स्टेन कौन सा स्टेन है, एसिडिक स्टेन है या एल्कलाइन स्टेन है या न्यूट्रल स्टेन है। सो करेक्ट आंसर वहाँ हो जाएगा न्यूट्रल स्टेन है। लीजमान स्टेन कहाँ पर यूज होता है, तो हेमेटोलॉजी में यूज होता है डीएलसी के टेस्ट में, ठीक है। और इसका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है लीजमान स्टेन का डिस्कवर किसने किया था, तो वो थे विलियम बर्ग महोदय थे, उन्होंने ही लीजमान स्टेन का डिस्कवर किया था। नाउ लीजमान स्टेन का कंपोनेंट्स भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप वो पढ़ लीजिएगा। नाउ पांचवा क्वेश्चन हम लेते हैं माइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। कह रहा है गाइस माइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। सो करेक्ट आंसर इज फंगस होता है। आप सभी को पता है माइको का मतलब होता है फंगस, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। इसी तरह बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनिटी का इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइट्स का यहाँ पैरासाइटोलॉजी हो गया है, सॉरी गाइस। सो पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टेनिंग टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल स्टेटस इज। गाइस, छठवां क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा इनमें से स्टेनिंग टेक्निक है जो हार्मोनल स्टेटस के लिए होता है, हार्मोनल स्टडी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं इनमें। सो करेक्ट आंसर इज सोर्स स्टेन। गाइज, मैं बता दूं सोर्स स्टेन एक ऐसा टेस्ट है जिसका हम हार्मोनल साइटोडायग्नोसिस में ही सिर्फ यूज करते हैं। बाकी ऑप्शन जो हमारे हैं पैप स्टेन और HNE स्टेन, ये आप सभी को पता है साइटोपैथोलॉजी के स्टेन है जो यूज होते हैं साइटोपैथोलॉजी में। एंड JSB जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन जो है ये हेमेटोलॉजी स्टेन है गाइज। नाउ सातवां क्वेश्चन हमारा है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज। गाइज, कह रहा है इनमें से एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। सो करेक्ट आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। गाइज, आपने प्रीवियसली वीडियो में मेरे देखा होगा, मैंने वहां कहा था एड्स का जो है टेस्ट होता है एलाइजा से होता है, लेकिन गाइज यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन है कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है गाइज वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। अब थोड़ा सा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बारे में जान लेते हैं गाइज, ये टेस्ट क्या है। बेसिकली गाइज ये RNA सीक्वेंस को डिटेक्शन करने वाला एक टेस्ट है जो HIV के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। वेस्टर्न ब्लॉट इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी बहुत क्वेश्चन उठता है गाइज। सो इसलिए पड़ा क्योंकि बर्नेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेस्ट का नाम वेस्टर्न ब्लॉट रखा था, और इस बेसिस पे रखा था क्योंकि उनका लेबोरेटरी जो था वो वेस्टर्न कोस्ट पर
मौजूद था और उन्होंने अपने लेबोरेटरी के डायरेक्शन और प्लेस के बेसिस पर इस टेस्ट का नाम वेस्टर्न ब्लॉट रख दिया था। इसी तरह गाइस साउथर्न ब्लॉट जो हमारा है, साउथर्न ब्लॉट भी एक टेस्ट है जो डीएनए के सीक्वेंस के लिए किया जाता है और जो है CLIA जो हमारा टेस्ट है गाइस, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है बहुत बार। तो CLIA टेस्ट का फुल फॉर्म है केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एस्से टेस्ट। 8 क्वेश्चन, RPR एंड VDRL टेस्ट आर डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। गाइस कह रहा है RPR और VDRL टेस्ट का हम इनमें से कौन से डिजीज का डिटेक्शन के लिए या डायग्नोस के लिए यूज करते हैं। सो आप सभी को पता है करेक्ट आंसर इज सिफिलिस। अब गाइस सिफिलिस से एक और क्वेश्चन उठता है, सिफिलिस क्या है? तो आप सभी को पता होगा सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो सिफिलिस को कॉज करता है? सो ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कि RPR का फुल फॉर्म क्या है RPR टेस्ट का। सो मैं बता दूं गाइस RPR का फुल फॉर्म है रैपिड प्लाज्मा रेजिमेंट टेस्ट। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, VDRL टेस्ट का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDRL टेस्ट। नाउ नौवां क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ब्लड पैरासाइट एक्सेप्ट। कह रहा है इनमें से सभी जो एग्जांपल हैं वो ब्लड पैरासाइट के हैं, कौन सा नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज जियार्डिया लैम्ब्लिया नहीं है। ये तीनों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको पहले करेक्ट आंसर से ही बताता हूँ। जियार्डिया लैम्ब्लिया एक पैरासाइट है जो ह्यूमन में जियार्डियासिस कॉज करता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है जियार्डिया लैम्ब्लिया कैसे कॉज करता है। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये ह्यूमन तक पहुंचता है इसका सिस्ट। नाउ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम क्या है गाइस? सो ये मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं जो ह्यूमंस में मलेरिया को कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं? इसका जो वेक्टर होती है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है। जब ह्यूमन को वो बाइट करती है तो बाइट करने के बाद अपने अंदर जो प्लाज्मोडियस स्पीसीज वो मॉस्किटो लिए रहती है वो उसे ह्यूमन में इंजेक्ट कर देती है और वो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज ह्यूमन में मलेरिया को कॉज करती है गाइस। 5 जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम गाइस आपको याद करना बहुत जरूरी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम नोवलेसी। ये 5 स्पीसीज मलेरिया को कॉज करते हैं ह्यूमन में। इसी तरह ब्रूगिया मलेई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज ब्रूगिया मलेई। सो आपको पता होना चाहिए ब्रूगिया मलेई एक फाइलेरियल निमेटोड्स है और ये कॉज करता है ह्यूमन में डिजीज लिम्फेटिक फाइलियरिसिस को, जिसे हम इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। नाउ लीजमैनिया, लीजमैनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ह्यूमंस में लीजमैनियासिस नामक एक डिजीज है, उसे कॉज करता है। गाइज मैं बता दूं लीजमैनिया की स्पीसीज में एक लीजमैनिया डोनोवनी करके स्पीसीज है जो ह्यूमन में विसरल लीजमैनिया को कॉज करती है, जिसे हम काला आजार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं। लीजमैनिया कैसे ह्यूमन तक पहुंचता है, इसका वेक्टर क्या है ये भी पूछता है। सो इसका वेक्टर जो है सैंड फ्लाइज होते हैं। 10वां क्वेश्चन है गाइज हमारा विच रिएजेंट्स कंटेन मर्करी। इनमें से कौन से रिएजेंट में मर्करी मौजूद होता है, कंटेन होता है गाइज कंपोजिशन में। सो करेक्ट आंसर इज जेंकर्स फ्लूइड। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है इनमें से न्यूक्लियर फिक्सेटिव्स कौन सा है? सो जेंकर्स फ्लूइड होता है गाइज। और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव कौन सा है? सो कॉर्नाइज फ्लूइड है। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए ड्रैप्किंस रिएजेंट का हम कहां पर यूज करते हैं। नाउ 11वां क्वेश्चन मैं लेता हूं गाइस, ग्लासवेयर यूज्ड टू मेजर 24 आवर यूरिन वॉल्यूम इज ए। कह रहा है गाइस 24 आवर यूरिन को मेजर करने के लिए हम कौन से ग्लासवेयर का यूज करते हैं इनमें से। सो करेक्ट आंसर इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर का। नाउ 12वां क्वेश्चन, एन ऑटोक्लेव ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। कह रहा है गाइस ऑटोक्लेव किस बेसिस पे ऑपरेट करता है इनमें से। सो करेक्ट आंसर इज स्टीम अंडर प्रेशर। नाउ इम्यूनोलॉजी टेस्ट आर बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ। कह रहा है गाइस इम्यूनोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं वो किस पर बेसिस होते हैं। सो आप सभी को पता होगा करेक्ट आंसर इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। नाउ 14वां क्वेश्चन है द कलर ऑफ ए ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज ए। कह रहा है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनका क्या कलर होता है ग्राम स्टेनिंग करने पर। सो करेक्ट आंसर इज पिंक और रेड होता है। नाउ 15 क्वेश्चन है द एंटीकोगुलेंट कंटेन्ड इन ए ग्रीन स्टॉपर्ड वैक्यूटेनर इज। कह रहा है गाइस जो ग्रीन हमारा वैक्यूटेनर होता है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है इनमें से। सो ये आप सभी को पता है करेक्ट आंसर इज हेपेरिन होता है। नाउ 16 क्वेश्चन है हमारा टी सेल्स आर। टी सेल्स क्या होते हैं इनमें से। सो करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट्स होते हैं।
9 17वां क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर, प्लेटलेट्स क्या है? तो ऑप्शन आपका दिया है थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है, बिल्कुल होता है। एंड नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ये भी ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने के लिए ही प्लेटलेट्स होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी ठीक है, न्यूक्लियस जो है इसमें नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। डी है हमारा ड्राइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ये भी ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नौ 18वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट प्रोड्यूस डिजीज? कह रहा है वो कौन सा टर्म हम यूज करेंगे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो ह्यूमंस में डिजीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सो करेक्ट आंसर इज नॉन पैथोजेनिक कहते हैं हम। 19 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कह रहा है गाइज इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? सो ये भी बहुत ईजी है, करेक्ट आंसर है ऑटोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स आप सभी को पता होगा, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। 20वां क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लीन अप बायोहैजार्डस स्पिल्स? कह रहा है गाइस बायोहैजार्डस जो हमारे स्पिल्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए हम इनमें से कौन सा सॉल्यूशन का यूज करते हैं? सो मोस्टली लेबोरेटरीज में आपने देखा भी होगा, करेक्ट आंसर इज 1% हाइपोक्लोराइड का हम यूज करते हैं उसे क्लीन करने के लिए। इसी तरह हमारा 21वां क्वेश्चन है, विच इज एन यूकैरियोट्स? इनमें से कौन सा यूकैरियोट्स है गाइस? सो करेक्ट आंसर इज फंगस यूकैरियोट्स होता है, और बाकी जो माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया, वायरस, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। 22 क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन इज? कह रहा है गाइस ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर का दिखाई देता है? सो करेक्ट आंसर इज पर्पल कलर का दिखाई देता है। 23 क्वेश्चन है, नॉर्मल वैल्यूम ऑफ थ्रोम्बिन टाइम इज? कह रहा है गाइस टीटी जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? सो करेक्ट आंसर इज 11 से 15 सेकेंड होता है। 24 क्वेश्चन हमारा है, द वायरस कैन ग्रो इन लेबोरेटरी? वायरस जो है लेबोरेटरी में ग्रो होता है कौन से मीडिया या कल्चर मीडिया पर? सो करेक्ट आंसर इज लिविंग सेल्स पर ही वायरस ग्रो होता है ओनली। 25 क्वेश्चन लेते हैं हम, द सेलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कॉलरी इज? विब्रियो कॉलरी का सेलेक्टिव मीडियम इनमें से कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज थायोसल्फेट, सिट्रेट, बिल्सार्ट, सुक्रोज अगार विब्रियो कॉलरी का सिलेक्टिव मीडिया है। 26 क्वेश्चन है गाइस, द बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन इज यूजुअली बाय? कह रहा है बैक्टीरियल सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यूजुअली इनमें से किस प्रोसेस के द्वारा होता है? सो करेक्ट आंसर इज बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। मैं बता दूं गाइज ऐसा नहीं है कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है वो सिर्फ बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ही मल्टीप्लिकेशन करे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि यूजुअली अधिकतम जो है कैसे करता है? सो अधिकतम जो है ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ही करते हैं। 27 क्वेश्चन लेते हैं गाइज, क्रिसमस फैक्टर इज? कह रहा है इनमें से क्रिसमस फैक्टर कौन सा है? सो आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर इज फैक्टर 9। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर का डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो कौन सी डिजीज होगी? सो वहां पर हीमोफीलिया बी हो जाता है। 28 क्वेश्चन लेते हैं, टॉर्निक्यूट टेस्ट इज पॉजिटिव इन? कह रहा है गाइस टॉर्निक्यूट टेस्ट जो हमारा है वो इनमें से किस कंडीशन में पॉजिटिव आता है? सो करेक्ट आंसर इज परपुराज में। परपुराज गाइस क्या है? बेसिकली ये एक स्किन रैसेस कंडीशन है, स्किन में रैसेस हो जाती हैं पर्पल कलर की ड्यू टू, और इसका कारण ये है कि पर्पल कलर जो है स्किन का रैसेस इसलिए होता है क्योंकि हमारी ब्लड वेजल से ब्लड लीक होकर स्किन में आ जाती है, इसीलिए जो है पर्पल स्किन स्पॉट्स पड़ जाते हैं स्किन पर। 29 क्वेश्चन हमारा है, ग्लासवेयर एंड ग्लास सिरिंज आर बेस्ट स्टेरिलाइज्ड बाय? कह रहा है कि ग्लासवेयर और ग्लास सिरिंज को हम इनमें से किसके द्वारा स्टेरिलाइज्ड करते हैं? सो करेक्ट आंसर है गाइस हॉट एयर ओवन के द्वारा करते हैं। 30वां क्वेश्चन है इसी तरह, द मीडिया यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज? कह रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए इनमें से कौन से कल्चर मीडिया का हम यूज करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 31 क्वेश्चन है, सिडेक्स इज ... कह रहा है गाइस सिडेक्स इनमें से कौन सा है? सो गाइस करेक्ट आंसर इज 2% ग्लूटाल्डिहाइड। गाइस सिडेक्स बेसिकली एक ब्रांड है कंपनी का जो ग्लूटाल्डिहाइड का जो है ऐड करता था और मार्केट में ग्लूटाल्डिहाइड को लेकर आया था। 32 क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया? जियार्डिया लैम्ब्लिया में के सिस्ट में कितने न्यूक्लियस होते हैं गाइस? सो करेक्ट आंसर इज
4 होते हैं। गाइज इसी तरह हम अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो बताएंगे, साथ ही साथ जो उसके इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, ताकि अगले जब एग्ज़ाम हो और उसमें ये ऑप्शन से क्वेश्चन बने तो हम उसे अच्छी तरीके से कर सकें। नाउ 33 क्वेश्चन हमारा है, द बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक इज, इनमें से बेस्ट एंटीसेप्टिक स्किन कौन सा है? सो टिंचर ऑफ आयोडीन है। नाउ 34 क्वेश्चन हमारा है, द बैक्टीरिया शोइंग बीटा हिमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार। कह रहा है गाइस वो बैक्टीरिया बताइए जो बीटा हिमोलाइसिस करता है ब्लड अगार में, इनमें से कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव है। अब मैं गाइस आपको बता दूं, जब ब्लड अगार होता है, ब्लड अगार में 3 तरह के हिमोलिसिस होते हैं, अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और गामा हिमोलिसिस होते हैं। अल्फा हिमोलिसिस को हम कंप्लीट हिमोलिसिस कहते हैं, बीटा हिमोलिसिस को हम पार्शियल हिमोलिसिस कहते हैं, मतलब इसमें जो है पार्शियली हिमोलिसिस होता है। हिमोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जब रेड ब्लड सेल का लाइसिस हो जाता है तो उसी को हम हिमोलाइसिस कहते हैं। नौ गामा हिमोलिसिस में कोई भी हिमोलिसिस नहीं होता है। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो है गाइस क्वेश्चन बनते हैं कि अल्फा हिमोलिसिस के एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने आपको ऑल ऑफ द अबव बता दिया, इनमें ये तीनों जो है अल्फा हिमोलिसिस के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह सवाल पूछ लेता है बीटा हिमोलिसिस के एग्जाम्पल बताइए, सो वहाँ पर आपका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। ना इसी तरह गामा हिमोलिसिस का एग्जाम्पल पूछ लिया अगर एग्जाम में, तो उसके जो एग्जाम्पल होंगे इंट्रोकोकस फैसियालिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड अगार के, जो आपको जो है रिपीट भी करते हैं क्वेश्चन में। सो 35 क्वेश्चन हमारा है, बैक्टीरिया डेट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड। कह रहा है वो बैक्टीरिया जो लार्ज अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्वायर करता है अपने ग्रोथ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर है कैप्नोफिलिक कहते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा है, फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन। कह रहा है गाइस फैकल्टेटिव एनाएरोबिक जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो किन कंडीशन में ग्रो होते हैं इनमें से? सो करेक्ट आंसर इज इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तभी तो गाइज इनका नाम जो है फैकल्टेटिव एनाएरोब है, बिकॉज ये जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में और अनुपस्थिति दोनों में ही अपने एटीपी का जनरेट करके जीवन यापन करते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया का कोई एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ 37 क्वेश्चन हमारा है, CA 15.3 ट्यूमर मार्कर इज डन फॉर। कह रहा है गाइस CA 15.3 ट्यूमर मार्कर इनमें से किसके लिए यूज होता है? सो करेक्ट आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर के लिए। 38 क्वेश्चन है, आइडियल थिकनेस ऑफ कवर स्लिप कॉमनली यूज्ड फॉर काउंटिंग चैम्बर इज। कह रहा है गाइस जो हमारी कवर स्लिप की आइडियल थिकनेस कितनी होती है इनमें से? सो करेक्ट आंसर इज 0.4 mm होती है। 39 क्वेश्चन हमारा है, प्लेटलेट्स काउंट शुड बी डन प्रेफरेबली विथ इन। कह रहा है प्लेटलेट्स काउंट को हमें कितने घंटे के अंतर्गत कर लेना चाहिए? सो करेक्ट आंसर इज 30 मिनट्स। 40 क्वेश्चन है हमारा, आर्नेथ काउंट रिलेटेड टू। कह रहा है गाइस आर्नेथ काउंट इनमें से किससे रिलेटेड होता है? सो करेक्ट आंसर इज WBC काउंट। नाउ 41 क्वेश्चन, राइट स्टेन इज ए डैश डैश डैश। कह रहा है गाइस इनमें से राइट स्टेन क्या होता है? सो करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल स्टेन। 42 क्वेश्चन, डैश 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 इज द बेटर टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल फॉर माइक्रोफाइलरी। कह रहा है गाइस इनमें से कौन सा समय बेस्ट माना जाता है माइक्रोफाइलरी के ब्लड सैंपल के कलेक्शन के लिए? सो करेक्ट आंसर इज एट मिडनाइट। और मिडनाइट का मतलब ये हुआ गाइस 10 PM से लेकर 2 AM के बीच में ही हम माइक्रोफाइलरी के ब्लड सैंपल का कलेक्शन करते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा है, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज डैश डैश डैश। सो ये आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। 44 क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड। कह रहा है गाइस अगर नोज से ब्लीडिंग आती है नाक से तो उसे हम कौन सी टर्मिनोलॉजी कहते हैं इनमें से? सो करेक्ट आंसर इज एपिस्टैक्सिस कहते हैं। इसी तरह हीमोप्टाइसिस जो होता है वो कफिंग अप ब्लड होता है, जब अगर स्पूटम के साथ ब्लड आता है तो हम उसे हीमोप्टाइसिस कहते हैं। और हीमेप्टेमेसिस जो हमारा है
इसका मतलब होता है वॉमिटिंग ब्लड। अगर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो उसे हम हेमेटमेसिस कहते हैं। 45 क्वेश्चन हम लेते हैं गाइस। द पीएच ऑफ ड्रैपकिन सॉल्यूशन इज, कह रहा है ड्रैपकिन सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। सो करेक्ट आंसर इज 7 to 7.4। नाउ इसी तरह गाइस हमारा 47 क्वेश्चन है, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी प्रिजर्व फॉर अटिलाइज टिल, कह रहा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम प्रिजर्व करके अटिलाइज कर सकते हैं कितने सालों, कितने घंटों, कितने दिनों के लिए। सो करेक्ट आंसर इज 1 ईयर के लिए गाइस। 48 क्वेश्चन हमारा है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज, कह रहा है ब्लड सर्कुलेशन का फादर किसे कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज विलियम हार्वे महोदय को कहा जाता है। इसी तरह 49 क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कह रहा है गाइस इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। सो करेक्ट आंसर है फोलिक एसिड। 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द नियोसिन डेफिशिएंसी, कह रहा है नियोसिन के डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है। सो करेक्ट आंसर हमारा है प्लेग्रा।